आज का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया तो पूरा देश एक सुर में जन गण मन गाता दिखा। लेकिन इस बार इस राष्ट्रगान की जो गूंज सुनाई दी उसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये गूंज थी 105 mm लाइट फील्ड गन यानी LFG की 21 तोपों की ये सलामी महज एक परंपरा नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर होने का सबसे बड़ा सबूत है। आज हम सिर्फ उत्सव नहीं मना रहे बल्कि उस स्वदेशी शक्ति का लोहा मान रहे जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के परकच्चे उड़ाए और आज हमारे गौरव का प्रतीक बनी है। आजादी के बाद दशकों तक हम ब्रिटिश काल की 25 फाउंडर तोपों का इस्तेमाल सलामी के लिए करते रहे। ये विडंबना ही थी कि जिस आजादी के जश्न को हम मना रहे थे उसमें गूंजने वाली आवाज विदेशी थी। लेकिन साल 2023 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि सेना की रणनीति का हिस्सा होगा। इसी संकल्प का परिणाम है 105 mm लाइट फील्ड गन। 1982 में जब कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इसका पहला खाका तैयार हुआ तब से लेकर आज तक इसने लंबी दूरी तय की है। पुरानी तोपों को हटाकर स्वदेशी गन का लाना यह दिखाता है कि भारत अब मानसिक और सैन्य दोनों रूप से अपनी औपनिवेशिक छाया से बाहर आ चुका है। आइए समझते हैं कि आखिर ये गन दुनिया की बेहतरीन तोपों में क्यों गिनी जाती है। दरअसल सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इसके 3 प्रमुख स्तंभ है: मारक क्षमता, पोर्टेबिलिटी और विश्वसनीयता। पुरानी गन की तुलना में ये 1000 किलो सस्ती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां सड़क संपर्क कम होता है वहां इस तोप को हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे चोटी पर तैनात किया जा सकता है। 17.2 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि दुश्मन की सीमा के भीतर घुसने की जरूरत नहीं, अपनी जमीन पर रहकर ही आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया जा सकता है। युद्ध में समय ही सब कुछ है। 1 मिनट में 6 राउंड फायर करने की क्षमता इसे एक रैपिड फायर आर्टिलरी बनाता है जिससे दुश्मन को संभलने का एक भी सेकंड नहीं मिलता। इसके बैरल से लेकर रिकॉइल सिस्टम तक सब कुछ भारतीय इंजीनियरों की देन है जो इसे भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थितियों के लिए अनुकूल बनाता है। अब बात उस घटना की जिसने इन तोपों को देश का सबसे बड़ा रक्षक साबित कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जवाब देना जरूरी था। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल फूका। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर इन 105 mm लाइट फील्ड गन को गुपचुप तरीके से तैनात किया गया। लक्ष्य सीमा पर पाकिस्तान और पीओजेके में छिपे आतंकी ठिकाने। मई की उस रात जब पहली बार फायरिंग हुई तो पीओजेके का आसमान दहल उठा। इस संघर्ष में इन तोपों ने बिना रोके गोलीबारी की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि इन तोपों की सटीकता इतनी जबरदस्त थी कि आतंकियों के कमांड सेंटर्स और हथियार डिपो पूरी तरह से खाक हो गए। इस ऑपरेशन की सफलता ने यह तय कर दिया कि भारत की स्वदेशी तोपें किसी भी वैश्विक हथियार से कम नहीं है और ऑपरेशन सिंदूर ने ही इन तोपों के लिए लाल किले तक का रास्ता साफ कर दिया। लाल किले पर 21 तोपों की सलामी देना कोई खेल नहीं है, ये सैन्य अनुशासन की पराकाष्ठा है। इसमें 8 तोपों की एक सेरेमोनियल बैटरी होती है जिनमें से एक तोप बैकअप के लिए होती है। अब आप खुद वीडियो में देखिए, जैसे ही राष्ट्रगान का पहला सुर बजता है पहली तोप गरजती है और फिर राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड की होती है और इन 52 सेकंड के भीतर ठीक 21 बार ये फायर हुआ। हर 2 फायर के बीच का अंतराल बिल्कुल सटीक होना चाहिए और ऐसा ही हुआ। अगर एक भी गन जाम हुई या फिर समय चूका तो ये राष्ट्रीय अपमान माना जाता है जो कि नहीं दिखा। अब स्वदेशी 105 mm LFG ने इस कठिन परीक्षा को जिस सहजता से पार किया वो हमारे जवानों की ट्रेनिंग और हथियारों की गुणवत्ता पर मुहर लगाता है। खैर 105 mm लाइट फील्ड गन की ये कहानी सिर्फ लोहे और बारूद की कहानी नहीं, ये कहानी है भारतीय इच्छा शक्ति की, हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत की और हमारे वीर जवानों की अदम्य साहस की। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को धूल चटाने वाली ये तोपें आज जब हमारे राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ाती हैं तो विश्वास होता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में है।